हेलो स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन कर रहे थे आपका एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो इसमें किसी कारण से बीच में स्टॉप करना पड़ गया था। तो इसमें देखो एक्स, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस में वाई टी एक्स डी वाई और वाई इजकल टू एक्स स्क्वेयर एंड वाई इजकल टू एक्स। इसका मतलब इन्होंने कहा है यहाँ पर कि भाई जो आपका एरिया है दैट इज बाउंडेड बाई वाई इजकल टू एक्स स्क्वेयर एंड वाई इजकल टू एक्स। तो इस वाई इजकल टू एक्स स्क्वेयर से और इस वाई इजकल टू एक्स से, इस दोनों से हमने एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के बाद हमने देखनी है कि उसमें x की लिमिट क्या होगी और उसके अंदर y की लिमिट क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले y इजकल टू एक्स का स्क्वायर था। y इजकल टू एक्स स्क्वायर से आपने एक यहाँ पर पैराबोला आपने ये बना लिया, ये y इजकल टू एक्स स्क्वायर हो गया। y इजकल टू एक्स, इससे एक ये लाइन आपने ड्रा कर ली। ये लाइन ड्रा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई इन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये पॉइंट किस पे काटते हैं ये आपने निकाला था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो और एक्स इजकल टू वन आ गया था। तो इसका मतलब यहाँ से x इजकल टू जीरो रखेंगे तो y इजकल टू जीरो आ जाएगा, x इजकल टू वन रखेंगे तो y इजकल टू वन आ जाएगा। स्टूडेंट ये आपने कर लिया था यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो जीरो जीरो है और एक वन वन है। तो यहाँ आपने अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब आपने एरिया निकालना है। बाय एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। तो वो एरिया बाउंडेड कौन सा होगा, ये एरिया होगा। अब इसमें मैंने आपको पहले जब फर्स्ट लेक्चर कराया था इसमें बीटा फंक्शंस में, मैंने बताया था इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें x की वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू x एक्सिस पे लेते हैं तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें y स्ट्रिप के y के पैरेलल एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो वो हमने एक स्ट्रिप यहाँ पर, ये x एक्सिस, अब यहाँ पर x की लिमिट क्या होगी, ये वन है तो ये पॉइंट वन हो गया, तो 0 to 1 हो जाएगी। उसके बाद एक स्ट्रिप बनाएंगे यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल। वो कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ खत्म हुई, यहाँ पे खत्म हुई। अब इसका मतलब y की जो लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुई स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट हुई। तो y इजिकल टू क्या आ गया आपका, x का स्क्वायर टू y इजिकल टू x। तो x जो, अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया स्टूडेंट, i इजकल टू, जो अब हमें लिखनी है यहाँ पर इसकी लिमिट निकली है। लिमिट निकलने के लिए अब आपको क्या पता है स्टूडेंट कि भाई y की लिमिट कहाँ से होगी, एक्स स्क्वायर टू y इजकल टू एक्स। तो इसका मतलब जो सबसे पहले इस पे कौन सी लिखते हैं, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है, 0 to 1। और यहाँ पर किसकी है ये, x इजकल टू वन, एक्स इजकल 0 to 1। और यहाँ पर क्या है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर टू वाई इजकल टू एक्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है स्टूडेंट। यहाँ से जो लिमिट आपने निकाल दी वो लिमिट होगी आपकी y इजकल टू एक्स स्क्वायर और y इजकल टू एक्स। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यही चीज़ें देखने वाली होती है स्टूडेंट कि भाई आपने लिमिट कैसे निकाली। अगर आप लिमिट निकाल लेते हैं तो लिमिट निकालने के बाद तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। अब आप इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें आप सोल्व करने के बाद यहाँ पर क्या है आपके पास, इसको आप सीधा लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर वाई और प्लस में एक्स वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स एंड डी वाई। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा था ना, मैंने खोल लिया इसको, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब वही चीज़ यहाँ पर आ गई। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर देखो विद रिस्पेक्ट टू इसके करेंगे। अब ये किसकी है, y, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y को इधर लेके आएंगे और x को उधर चला जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0 to 1, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन को आपने अच्छी तरह से करना है। अगर इंटीग्रेशन में किसी को कोई डाउट है तो ये क्वेश्चन करने में भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इंटीग्रेशन के फार्मूलेज वगैरह आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है स्टूडेंट, अब हम इसमें अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपको पता भी होगा, तो x विल भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अगर विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं तो x क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं तो y क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ये शायद आपको पता भी होगा, इंटीग्रेशन में ये होता है। तो अब सबसे पहले देखो 0 to 1, तो यहाँ ऐसे कैसे रह गया। अब हम वेरिएबल इसके करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस में x और y3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर और x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब इसमें y जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की 3 डिवाइड बाई 2 प्लस में x3 और x की 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर का x4 और 2 x6। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका अब क्या आ जाएगा, x6। तो देखो एक्स स्क्वायर रखेंगे जब हम यहाँ पर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 x3 बाई 2 वाई एक्स
y3। तो यहाँ पर हाँ ठीक है। और अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसमें अब आपका इसकी जगह y की जगह रखेंगे इसमें, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 और डिवाइड बाई 2, और माइनस में अब यहाँ पर x की इसकी जगह रखेंगे 6 और x7 और डिवाइड बाई 3। तो ये चीज़ आपकी आ जाएंगी स्टूडेंट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 to 1। तो जब ये चीज़ आपकी 0 to 1 आएगी स्टूडेंट, अब आप इसने या 1 यहाँ पर क्या होगा 1/2, 1/3 और माइनस में 1/3। तो ये आपने यहाँ पर देखना है। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पर कर लिया था, तो इसको आप जब इसकी वैल्यू रखी थी, वैल्यू रखने के बाद ये आ गई 0 to 1, तो ये आपका होएगा। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले हम x रखेंगे, उसके बाद x2 रखेंगे, तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें सारे अलग अलग हैं, ये होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, हम यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं स्टूडेंट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई 8 प्लस में x की पावर 5 डिवाइड बाई 15 माइनस में x की पावर 7 डिवाइड बाई 14 माइनस में x की पावर 8 डिवाइड बाई 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/8 प्लस में 1/15 माइनस में 1/14 और माइनस में 1/24। तो यहाँ पर आप इसको अब इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी हुई है स्टूडेंट। तो यहाँ हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं 0 to 1 x² y x² और x²। तो यहाँ स्टूडेंट x की पावर 4 होगा। तो देखो यहाँ पर हमारी गलती हुई थी, तो यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी x की पावर 4/3 हो जाएगा। तो ये तो होगा 1, और यहाँ अब x² यहाँ रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 4 x की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर x² रखोगे तो 6 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर x की पावर 4, तो यहाँ पर आपका इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5/6 एलसीएम आ गया। तो इसको आप यहाँ से देखो, यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया। 6 एलसीएम आने के बाद यहाँ पर क्या होगा 3x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या होगा 2x की पावर 4, तो 5x की पावर 4/6 आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर 5x की पावर 4/6, तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दो। तो इसको भी ख़त्म करो यहाँ से स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया 5x की पावर 4/6 माइनस में x की पावर 7 और बाई 14 और माइनस में x की 8 ये आ गया। तो अब यहाँ पर जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो 5 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू में 4 करोगे तो यहाँ पर 5x की पावर 5। तो जब इसका इंटीग्रेट करोगे ना स्टूडेंट यहाँ पर, तो इसका 5x की पावर 5 यहाँ पर आ जाएगा 5x की पावर 4 और डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो 5 नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/5, तो 5 इंटू 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 5 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशन हुआ स्टूडेंट। अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/6। तो अब देखो यहाँ पर 1/6 माइनस में 1/14 और माइनस में 1/24। तो जब इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 168। तो 168, तो इसको जब इससे भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 48 8 और माइनस में 12 और माइनस में 7, तो 7 आ गया। 12 7 19, 28 में से 19 गया 9, 9/168। तो 9/1 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 6 जा तो 56। तो ये आ गया 3 3 जा 356। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया 3/56, और यही आपका आंसर आना था, इसका आंसर निकालना था। तो ये था स्टूडेंट आपका 5 का थर्ड पार्ट। और 5 का थर्ड पार्ट अब हमें इसका एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, जब भी आपको लिमिट निकालनी होती है तो सबसे पहले आप डायग्राम स्केच करेंगे। डायग्राम स्केच करने के बाद उसके बाद ही आप निकालेंगे। स्टूडेंट अभी तक हमने ये क्वेश्चन किए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और हैं आपके, तो इसमें एक मेथड और हम अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर डबल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट जब हमने स्टार्टिंग में, आपको ध्यान हो तो जब भी हमने बीटा फंक्शन स्टार्ट किया था और जैकोबियन मेथड स्टार्ट किया था, तो जैकोबियन मेथड में मैंने एप्लीकेशन में आपको बताया था कि जैकोबियन मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैंने एक पॉइंट में बताया था कि जैकोबियन मेथड जब हम डबल इंटीग्रेशन निकालते हैं, डबल इंटीग्रेशन की अगर कोई लिमिट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कन्वीनियंट होती है अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे हम जैकोबियन
मेथड का यूज करते हैं। तो उसका यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया होता है कि भाई जैसे ये दिया हुआ होता है, तो इसमें मैं आपको सिंपल बताऊंगा सिर्फ यहाँ पर। तो ये जो आपके पास स्टूडेंट मान लिया एक फंक्शन दिया हुआ है fxy और dx और dy, मान लिया ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, जो dx और dy है, dx और dy है, इस dx और dy की जगह हम क्या चीज़ रिप्लेस कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ जैकोबियन j और du एंड dv। तो ये x क्या है यहाँ पर, x इजिकल टू है आपका एक फंक्शन दिया हुआ फाई u और v में, और y की वैल्यू क्या दे रखी है, फाई 1 ले लो, फाई 2 ले लो और u और v में। तो अगर ये कंडीशंस यहाँ पर है स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू फाई 1 u v है और y की वैल्यू मतलब फाई 2 u v है, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी जो लिमिट दी हुई है, अगर वो लिमिट को हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। अगर हम इसको मतलब डबल इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए हम जैकोबियन का यूज करते हैं, तो जैकोबियन के यूज से हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। अब आपको पता ही है जैकोबियन क्या होता है स्टूडेंट, एक बार मैं बता देता हूँ। जैकोबियन को आप डिनोट कर सकते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स यू वी लिख लो, चलो यू वी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करली यू वी, और ऐसे भी करली एक्स एंड वाई ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ये होता है करली यू बाई करली एक्स, या आपकी मर्जी है करली एक्स बाई करली यू भी कर सकते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू यू करली एक्स लिख लो। चलो यहाँ पर फिर आपने ये एक्स, चलो मैं दोबारा ही करा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपका फंक्शन एक्स इज इक्वल टू यू वी में फंक्शन है। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई जब आप लिखेंगे, क्योंकि एक्स फंक्शन है आपका, तो इसको लिख दें करली एक्स एंड वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा करली यू एंड वी। तो यहाँ पर जो आप ये कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब करली एक्स बाई करली यू, करली एक्स बाई करली वी, और करली वाई बाई करली यू, और करली वाई बाई करली वी। ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि x एक फंक्शन है किसमें, u एंड v वेरिएबल में, y एक फंक्शन है किसमें, u एंड v वेरिएबल में। तो इसको ये यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू निकल जाएगी स्टूडेंट, जैकोबियन u की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से जैकोबियन v की वैल्यू निकलने के बाद हम जो dx और dy है स्टूडेंट, उसको हम चेंज कर देंगे आपका अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस एंड du एंड डी वी में। अगर ये चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि भाई जिसमें आपके पास आपने लिमिट जैसे ये दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था। अगर ऐसा कोई दिया हुआ रीजन दिया हुआ है, अगर ये रीजन आपका दिया हुआ, तो ऐसे रीजन को हमें सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो फिर अगर ये चीज़ आ जाती है तो आप कैसे क्या निकालोगे, कि इसका मतलब आप निकालोगे करली एक्स बाई करली आर, करली एक्स बाई करली थीटा, और यहाँ पर निकालोगे करली वाई बाई करली आर एंड करली वाई बाई करली थीटा। तो ये फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें ये निकालने के बाद आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, वो आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन के थे, कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आर कोस थीटा। जब इसको करोगे तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। डी एक्स डी वाई की जगह अब आप क्या पुट करेंगे, जे डी आर एंड डी थीटा आप ये पुट कर देंगे उसके डी एक्स डी वाई की जगह ऐसे क्वेश्चनों में। तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो उसमें आप जैकोबियन मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम इसका एक तो क्वेश्चन करते हैं आपके एक्सरसाइज का। आपके एक्सरसाइज में मान लिया मैं यही क्वेश्चन करता हूँ, 6th का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, या 6th का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट आपके एग्जाम में भी आया हुआ है एक बार। तो जैसे ही हम 6th का सेकंड पार्ट करते हैं, तो ये है स्टूडेंट आपका 6th का सेकंड पार्ट। इसमें ये क्या कहता है, इसमें इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन में ये कहता है कि साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये दिया हुआ है डी एक्स एंड डी वाई। देखो, और इसमें ये क्या देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो स्टूडेंट आपको पता है ये भी एक सर्कल है, और सर्कल्स में इसमें बहुत इजीली इसको निकाला जा सकता है। एक्स की लिमिट क्या होगी, -1 से 1 तक होगी, और वाई की लिमिट क्या होगी, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तक होगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइन पाई ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को अब सोल्व करने का लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा क्या है कि हम इसको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको सोल्व कर सकते हैं आपका
जैसे कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मैंने बताया था x² + y² होगा, तो इसमें हम क्या रख देंगे, x = r cos थीटा एंड y = क्या रख देते हैं, r sin थीटा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट आप अपने आप कर लेना, मेथड दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सबसे पहले मैंने कहा था, क्या कहा था, पुट, बिल्कुल ही इजी है, पुट x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। तो ये होगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, x² + y² = क्या हो जाएगा, r²। ये तो आपको पता ही है। और अब इसमें आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे इसके अंदर से करली x बाई करली r = cos थीटा, करली x बाई करली थीटा = r sin थीटा, और यहाँ पर से करली y बाई करली r क्या हो जाएगा, sin थीटा, और करली y बाई करली थीटा = r cos थीटा। तो जैकोबियन की वैल्यू क्या निकल गई स्टूडेंट, जैकोबियन की वैल्यू आपकी आ जाएगी cos थीटा r sin थीटा, ठीक है, -r sin थीटा आएगा, और यहाँ पर आएगा sin थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, r cos थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, r cos² थीटा, और माइनस में तो ये आपका करली r ये माइनस था, तो r cos² थीटा और प्लस में r sin² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, r cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, तो = क्या आ जाएगा, r। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हर क्वेश्चन में, या तो मैंने निकाल दिया है, हर क्वेश्चन में आपकी जो जैकोबियन की वैल्यू वो r ही आएगी। तो आप चाहें तो इसमें जब भी आपकी ये कंडीशन आ जाती है, आप सीधा लिख सकते हैं जैकोबियन वैल्यू = r। अब देखो यहाँ पर x² + में y² = 1 है, इसका मतलब r² = 1 हो गया। तो r की वैल्यू क्या